स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव का संबोधन। राइड के समय दुर्घटना का शिकार न हो, इसलिए ध्यान रखना शुरू। बिना हेलमेट लगाने से जब दुर्घटना से मौत होती है तो परिवार के ऊपर क्या बीतती है कल्पना करना मुश्किल। युवा से की अपील, तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं और अपने जीवन को लापरवाही से ना गंवाएं, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। सड़क सुरक्षा का संदेश लेकर आज यहां से निकलेंगे। तेज रफ्तार में गाड़ी चलकर खुद के जीवन की परवाह जरिए अपनी और अपने परिवार की चिंता करें। आज 2100 हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। दुर्घटना रोकने के लिए तमाम पुलिस द्वारा प्रयास किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना रोकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई। नए प्रकार के संसाधनों के उपयोग से भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने का प्रयास करेंगे तत्परता से। हमने राहगीर योजना भी जोड़ी है, जिसमें 25,000 रुपए अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को देंगे। निःशुल्क हेलमेट वितरित कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। ईश्वर को नमन करके प्रकाश के दीप को प्रज्वलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज जन जन के जीवन को जागृत करने के लिए और हम सभी कर्तव्य को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय पुलिस आयुक्त जोरदार किशन सूर्यवंशी जी, राहुल कोठारी जी, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर वाहन के लिए इस शहर के अंदर जागरूकता रैली में शामिल होने वाले सभी भाइयों और बहनों गरिमा प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच मनोज निकाम जी, संदीप बिसेन मंच पर पधारेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के एनसीसी की कैडेट हैं वो मंच पर आएंगी। संदीप बिसेन को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हेलमेट पहना रहे हैं। सानिया सिद्दीकी मंच पर हैं और पंख देने का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी का, और निरंतर नारियों को सशक्त बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण। अंजलि सिंह, आप भी एनसीसी कैडेट हैं, आपको जी हेलमेट प्रदान करेंगे, स्वयं हेलमेट पहनाएंगे, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सच्ची प्रगति है। और इस अंजलि सिंह को जोरदार तालियां बजा दें। आज ये बड़ा अवसर है, 2100 हेलमेट वितरित होने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, तेज रफ्तार नहीं सुरक्षित सफर से मंजिलें मिलती हैं। सुरक्षित हो आपका सफर, जीवन सुरक्षित रहे, यही कामनाएं हैं। रैली को रवाना कर रहे हैं। आज ये अनुपम अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी जिला सड़क सुरक्षा और जिला प्रशासन के तत्वाधान में इस सबसे बड़ी वजह उसमें रोड एक्सीडेंट है, सड़क दुर्घटना है। और उस सड़क दुर्घटना की अगर सबसे बड़ी वजह जिस वजह से लोगों की जानें गई हैं, उसमें लगभग 75% जानें हेलमेट न पहनने के कारण गई हैं। शायद यही कारण है कि आपने इस सेवा पखवाड़े में इस महत्वपूर्ण अवसर पर यह तय किया कि आज 2100 हेलमेट वितरण करके प्रदेश में इस महत्वपूर्ण मुहिम को एक नई दिशा दी जाएगी। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में लगभग 2024 में 1,80,000 लोगों की जानें गई। लगभग 3 लाख लोग गंभीर रूप से एक्सीडेंट में घायल हुए। इसलिए इस समस्या की भयावहता को समझ सकते हैं। और सामान्य तौर पर एक आकलन के अनुसार किसी भी शहर में, भारत के किसी भी शहर में जितने भी लोग होमिसाइड से मरते हैं, यानी कि हत्याओं से जितनी जानें जाती हैं, उससे लगभग 6 से 8 गुना ज़्यादा जानें रोड एक्सीडेंट में उसी शहर में जाती हैं। यह शहर राष्ट्रीय स्तर पर भी सही है और भोपाल के स्तर पर भी, या किसी भी प्रदेश के किसी भी शहर के मद्देनजर सही है। शायद इस गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्रैफिक को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आपके निर्देशन में पिछले दिनों कई बैठकों का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के लगभग 37 चौराहों को चयनित किया गया, जिस पर लेफ्ट टर्न को ठीक किया जाएगा। और उसमें उसके लिए नगद जो राशि थी वो स्वीकृत हो चुकी है और उसमें प्रक्रियाधीन है। अगले कुछ दिनों में उसमें काम भी शुरू हो रहा है। सर, इसके साथ साथ लगभग नगर निगम के सहयोग से इसमें शहर के जितने भी इस तरह के चौराहों को अतिक्रमण मुक्त करने की बात हो, या विभिन्न तरह के ट्रांसफार्मर या विभिन्न तरह के जो कारणों से यातायात में बाधक है, उनको दूर करने की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर सर आपके निर्देशन में शुरू की जा चुकी है।
तो खास तौर पर आज जब ये हजारों लोग जिनको सर आपके द्वारा वितरण किया जाएगा 2100 हेलमेट का इस सेवा पखवाड़े कार्यक्रम में, तो शायद इस अटल पथ से जब ये लोग इस हेलमेट के साथ निकलेंगे तो सिर्फ ये संदेश कि हेलमेट कितना जरूरी है, यह संदेश सिर्फ भोपाल के लिए नहीं, शायद ये ध्वजवाहक पूरे प्रदेश में इस अटल पथ से निकलकर यह संदेश देंगे कि हेलमेट लगाओ, जिंदगी बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है और नवरात्रि के पावन पर्व में शक्ति का सृजन भी जरूरी है, लेकिन शक्ति का सदुपयोग करते हुए राइड भी जरूरी है। लेकिन इस राइड में हमारे लिए कहीं दुर्घटना के हम शिकार नहीं हो जाएं, जैसे कि कमिश्नर साहब बता ही रहे थे कि वाहन दुर्घटना के कारण जो कठिनाइयाँ होती है, हमारे हाथ से जाने अनजाने थोड़ी लापरवाही हेलमेट पहनने की और बाद में पूरा परिवार भुगतता है। किसी परिवार से किसी व्यक्ति का जाना, उसके बाद के जितने जिम्मेदार उसके परिवार के लोग, जो आश्रित लोग रहते हैं, उन आश्रितों पे जो बीतती है वो उसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमारी सड़कों के पर जागरूकता, सड़क सुरक्षा जागरूकता का ये संदेश लेके यहाँ के लोग निकलेंगे, निश्चित रूप से वो हमारे लिए दूरगामी संदेश रहेगा। और आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे युवा देश दुनिया के सामने खड़ा है और हमारे अपने सभी प्रकार के संसाधनों में हमने सबने देखा है कि हमारे अपने देखते देखते पूरे देश ने दुनिया के सामने एक विशेष पहचान बना ली। ऐसे में आज के इस अवसर पर मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा, तेज रफ्तार में गाड़ी चला करके अपने और अपने जीवन की लापरवाही मत करिए, अपने परिवार का भी ख्याल करिए, अपना भी ध्यान रखिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। मैं हेलमेट की 2100 जो हेलमेट आज आप शायद वितरण करा रहे हैं, ये 2100 कम नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें। 2100 हेलमेट निःशुल्क देने का आज का इसी आयोजन में जोड़ा गया है। थोड़ा सड़क सुरक्षा सप्ताह में आज भोपाल में वाहन रैली निकाली गई जो सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए पूरे भोपाल को जागरूक करेगी। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 2100 हेलमेट का वितरण भी आज हुआ है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी या रविंद्र यति जी, हमारे राहुल कोठारी जी, सबके साथ हमने आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हेलमेट बड़ी मदद करता है। और हम सब जानते हैं कि परिवार के अंदर कोई भी दुर्घटना अगर घटती है तो पूरा परिवार उसकी कीमत चुकाता है। ऐसे में जागरूकता रखे, जिम्मेदार नागरिक बने, हेलमेट जरूर पहने, मेरी अपनी राय। और वैसे तो हमारी सरकार ने कई प्रकार के काम किए। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से लगा करके हमारे अपने सभी सुशासन के कामों के बलबूते पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये पखवाड़ा मन रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है। अब ये बात अलग है कि हम अपने इसी सप्ताह के साथ अपने इस भाव को भी लेके चल रहे हैं। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पे, एक्सप्रेसवे पर चेक पोस्ट, सेंसर तकनीक, पेट्रोलिंग दस्ते, कई प्रकार की चीज़ें करते हुए ये दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया है। और चालान बनाने के लिए भी डिजिटल चालान, स्पीड गन, फास्टैग, लाइव ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ऐसे कई नए प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कई सारे काम करने का प्रयास किया है। हमने और कई जनहितैषी योजनाओं को भी चालू किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह में ये बात भी दोहराना चाहूँगा